तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा पावर की। टाटा पावर के रिजल्ट आने वाले थे आज। यहाँ पे डेट आप देख सकते हो 8 नवंबर आज की डेट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, नवंबर है 2023। यहाँ पे आज इनके रिजल्ट आ चुके हैं टाटा पावर के। तो चलिए देखते हैं कि मतलब क्या क्या मतलब इनके रिजल्ट एंड बाकी चीज़ों से रिलेटेड अपडेट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मतलब किसी तरह का क्या बोनस स्प्लिट ऐसा कुछ अपडेट है तो यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा। एंड डिविडेंड रिलेटेड क्या यहाँ पर मतलब कोई चीज़ें है तो वो भी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। अगर उससे रिलेटेड कुछ होगा तो मैं आपको एक और सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो चलिए डायरेक्टली हम फिर चलते हैं यहाँ पे रिजल्ट्स के पास। ओके, बाय द वे ये सारी सब्सिडरीज है जो कि मतलब कंसोलिडेटेड जो नंबर्स रहेंगे उसमें इन सारी सब्सिडरीज के नंबर रहेंगे पूरे मिला के। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, क्योंकि ये आपके लोकल में आपको ये कंपनीज मिल जाएंगी तो आप वहां से समझ सकते हो कि ये टाटा की है। ये इनडायरेक्ट सब्सिडरीज है, ये जो फर्स्ट वाली थी ये डायरेक्ट थी। तो एक स्क्रीनशॉट लेके हर एक का नाम पढ़ के आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी इनसे रिलेटेड चीजें हैं। और यहाँ पे ये फिर से मतलब कंट्री का नेम भी यहाँ पे रखा है। तो देख सकते हो आप रशिया एंड सिंगापुर में भी मतलब टाटा पावर से रिलेटेड काम चलता है। तो ग्लोबली लेवल कंपनी है, बहुत सारी सब्सिडरीज है, नेम भी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है सेम एसोसिएट भी है इसमें, एसोसिएट के बाद जॉइंट वेंचर्स भी है। तो ऐसे आपको इंडोनेशिया में स्पेशली आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स है। एंड केमैन आइलैंड पर भी मतलब इनका प्रेजेंस है, सिंगापुर में भी इनका प्रेजेंस है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे नंबर पर, नंबर स्टार्ट हो चुके हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट चाहिए एंड जो कि सारे के सारे करोड़ में है। ठीक है, हमें कंसोलिडेटेड ही डेटा देखना था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसे मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर। टोटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो 16,029 करोड़ का अभी का टोटल इनकम है, जो कि लास्ट टाइम था 15,484। 15,000 का 16,000 हुआ है। एक चेक यहाँ पे हो गया कि मतलब लास्ट क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी देख लेते हैं लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर के कंपेरिजन में। तो 14,000 का 16,000 हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अच्छी ग्रोथ आपको दोनों इसमें देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में आपको यहाँ पे दोनों क्वार्टर के कंपेरिजन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद इनकम से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। 16,029 करोड़ से 14,754 करोड़ को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये देख सकते हो आप 1,274 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर एनी टैक्स एंड बिफोर एनी एडजस्टमेंट। तो 1,274 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि पहले था 1,100 का 1,274 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट में ग्रोथ है, उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन चलिए एटलीस्ट नंबर डिक्लाइन नहीं हुए हैं। आपको लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का तो बहुत देख सकते हो आप 21 करोड़ का सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो हो चुका है 1,274। यानी कि आपको यहाँ पे भी बहुत बड़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो डायरेक्टली हम नेट प्रॉफिट पर यहाँ पे चीजें देखने के लिए आ जाते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 1017 यानी कि 1017 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, जो कि लास्ट टाइम था 1140 करोड़। 1140 का 1017 करोड़ हुआ है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ी सी आपको यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मतलब टैक्स रिलेटेड कुछ चीजों में या फिर एडजस्टमेंट रिलेटेड कुछ चीजों में यहाँ पे चीजें हुई है। उसके बाद अगर लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर के साथ आप कंपेयर करोगे तो 937, ओके जस्ट वेट। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छी ग्रोथ एटलीस्ट मतलब लास्ट टाइम के कंपैरेटिवली यहाँ पे नंबर्स अच्छे आए हैं। लास्ट ईयर टाइम का ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं था, जो कि ये देख सकते हो आप। लेकिन उसके सॉरी ये रहा, लेकिन उसके बाद वहाँ पे शायद मतलब कुछ एडजस्टमेंट रहा होगा, कुछ एक्स्ट्रा इनकम रही होगी। तो इस वजह से लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर का नेट प्रॉफिट अच्छा आया। 935 का हो चुका है 1017। एंड लास्ट के जून क्वार्टर के साथ कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा। 1140 का यहाँ पे हो चुका है 1017। तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे हम ईपीएस देखने वाले हैं। ये रहा ईपीएस फॉर एवरी बेसिक, ठीक है। 2.93 का अभी ईपीएस चल रहा है, जो कि लास्ट टाइम था 3.50। तो लास्ट जून क्वार्टर के कंपैरिजन में जो नेट प्रॉफिट वाले नंबर आए थे तो उसमें आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इसी वजह से यहाँ पे ईपीएस में भी आपको डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट का मतलब 2.02 का ईपीएस 2.93 हो चुका है। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ग्रोथ है। तो ये मतलब यहाँ पे कुछ मिक्स टाइप वाले नंबर्स आए हैं टाटा
पावर के। तो चलिए यहाँ पे मतलब नीचे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि मतलब क्या इनका सेगमेंटल रेवेन्यू ऐसा कुछ यहाँ पे चीज़ें इन्होंने दी है। जी हाँ, यहाँ पे दी तो गई है चीज़ें। तो चलिए हम यहाँ पे इन्हें पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। सेगमेंट रेवेन्यू में आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो पावर जनरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ से इन्हें 4973 करोड़ का रेवेन्यू आया है। उसके बाद रिन्यूएबल से इन्हें आया है 2145। रिन्यूएबल्स पर ही मतलब इनका ज़्यादा ट्रस्ट है, रिन्यूएबल्स की वजह से ही स्टॉक भाग रहा है। जितना रिन्यूएबल एनर्जी से मतलब ये ज़्यादा पावर बनाएंगे उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा होगा। उसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे देख सकते हो 9453 करोड़ का इनका इनकम है। एंड अदर से जो है वो 103 करोड़ का इनका इनकम है। तो ये है इनका सेगमेंट रेवेन्यू। उसके बाद कुछ लेस में भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, जनरेशन, रिन्यूएबल्स एंड अदर। तो सेम यहाँ पे मतलब ये चीज़ें कुछ माइनस होती हुई आपको इसमें से देखने को मिल जाएगी। तो ये मतलब लेस हुआ है इसमें से, यानी कि इसमें से यहाँ पे ये चीज़ें लेस होने वाली है, माइनस होने वाली है, ये यहाँ पे क्लियरली दिया गया है। तो अभी हम आ चुके हैं इसके स्टैंड अलोन नंबर्स पर। जो अभी लास्ट टाइम हम देख रहे थे वो थे कंसोलिडेटेड नंबर्स, यानी कि मेन नंबर्स में नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, जून क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मतलब स्टैंड अलोन में परफॉर्मेंस कैसा है। टोटल इनकम देख सकते हो 5248 करोड़ के यहाँ पे इनकम हो चुका है, जो कि लास्ट टाइम था 5600। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 5600 का हो चुका है 5248। यहाँ पे सेल्स में, रेवेन्यू में लास्ट जून क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद लास्ट ईयर का सितंबर का आप यहाँ पे देख सकते हो 5703 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था, जो गिर के हो चुका है 5200। दोनों यहाँ पे कंपैरिजन में आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो नीचे क्या हो सकता है इसका अंदाजा आप शायद लगा सकते हो। इनकम से करेंगे एक्सपेंसेस माइनस, तो बचता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 380 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अभी का, जो कि लास्ट टाइम था 785 का। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे नीचे आते आते डिफरेंस हो गया, 785 का डायरेक्ट 380 हो गया। प्रॉफिट आधा रह चुका है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। लास्ट टाइम वाला था 504, वो भी आधा हो चुका है, आधा नहीं बोल सकते, आधे से थोड़ा ज्यादा है। 500 का 380 हो चुका है, तो आपको यहाँ पे डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद चलिए यहाँ पे नीचे चलते हैं, हमें देखना है नेट प्रॉफिट, जो कि मतलब नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड होता है। तो चलिए मिल चुका है हमें, ये रहा नेट प्रॉफिट, ये है 410 करोड़ का अभी का इस टाइम का, जो कि लास्ट टाइम था 446। ओके, यहाँ तक आते आते नंबर्स थोड़े बहुत फिर से एडजस्ट हो चुके हैं। 446 का 410 हो चुका है, थोड़ा सा डिक्लाइन है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फ्लैट परफॉर्मेंस ऐसा कह सकते हो। लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1200 करोड़ का आपको यहाँ पे मतलब प्रॉफिट दिखाई देगा, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का, जो अभी हो चुका है 400। सुपर डाउनग्रेड है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। 1/3 मतलब तीन हिस्से में से 2 हिस्से चले गए, सिर्फ एक हिस्सा बचा है, आप यहाँ पे ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। अप्रोक्स 33% का ही मतलब प्रॉफिट बचा है 100% में से लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो नंबर्स में यहाँ पे काफी ज्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे। ऊपर भी मतलब कहीं पे मतलब रेवेन्यू अलग है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चीजें अलग हैं, लास्ट तक आते आते नेट प्रॉफिट तक चीजें और थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ईपीएस मतलब ईपीएस का तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे नेट प्रॉफिट रहेगा वैसा ही ईपीएस रहेगा, लेकिन बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा आपको एडजस्टमेंट एंड बाकी की चीजें टैक्स रिलेटेड कुछ डिफरेंट चीजें देखने को मिल जाती है। ईपीएस देख सकते हो 1.09 का भी ईपीएस चला है, जो कि लास्ट टाइम 1.83 का था, एंड उससे पहले 2.96 का था। 2.96 का 1.09 हो गया एंड 1.83 का 1.09 हो गया। तो क्लियरली दोनों जगह पर आपको डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सेगमेंटल रेवेन्यू हमने देख लिया। तो चलिए इस मतलब स्टॉक से रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हमें मिलती है। सबसे पहले हम आ चुके हैं इनके शेयर पर, एंड यहाँ पे रिजल्ट जो आए हैं ये मतलब आज के मार्केट के क्लोज हो जाने के बाद आए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1.96% का तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 252 के आसपास से कहीं पर तो स्टार्टिंग हुई थी, एंड उसके बाद 256 तक आसपास ये स्टॉक आ गया था, उससे मतलब थोड़ा सा अभी नीचे आखिर थोड़ा सा थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे आप मैक्स परफॉर्मेंस देख लेते हो आज का। यहाँ पे मतलब रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है वो हमें कल पता चलेगा, क्योंकि आज मार्केट बंद होने के बाद ये नतीजे आए हैं। अगर मुझसे पूछोगे मुझे कैसा लगे, तो मुझे मतलब उतने ज्यादा ठीक ठाक लगे, ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छे आने चाहिए थे नंबर्स। तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नंबर नहीं आया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो ठीक है, मेरे लिए नंबर उतने ज्यादा अच्छे नहीं है। तो कल पता नहीं मार्केट इस पर मतलब हो सकता है कि निगेटिवली रिएक्ट करे, कल देखते हैं। मतलब कल 9 सितंबर को यहाँ पे हमें पता चलेगा, सॉरी 9 सितंबर ही है ना,
9 नवंबर है, ओके, वही मैं भूल गया। तो 9 नवंबर है कल की डेट, एंड देखते हैं कल स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। मैक्स रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम से 2001 के आसपास से, 2000 के आसपास से यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। 2008 के आसपास हाई लगाया था, 180 160 के आसपास ये होगा। उसके बाद ये मतलब .com क्रैश में ये शायद गिर गया था, यहाँ पे 100 से भी नीचे आ गया था। उसके बाद कंटिन्यूसली सेम एक ही रेंज में डायरेक्ट नीचे 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 गिरते हुए ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 10 सालों तक अप्रोक्स ये कह सकते हो, 10 नहीं 12 सालों तक ये स्टॉक मतलब बिल्कुल कहीं पर भी नहीं गया था। इनका जो पुराना वाला बिजनेस था जो कि कोल से मतलब जो एनर्जी बनाते थे एंड सप्लाई एंड ट्रांसमिशन का काम करते थे, तो उसमें जरा सा भी मतलब ज्यादा कुछ चीजें नहीं थी फ्यूचर विजन वाली। लेकिन यहाँ पे मतलब टर्निंग पॉइंट आया है कंपनी के लिए ये वाले फेज में। यहाँ पे मतलब एक तो 2020 का यहाँ पे क्रैश भी था, उस टाइम पे मतलब ये स्टॉक काफी सस्ते पे मिल रहा था। जहां तक मुझे याद है, मुझे भी अभी भी याद है कि 131 के आसपास मैंने इसमें बाइंग की थी उस टाइम पे। तो ये किसी भी तरह का डिस्क्लेमर नहीं है कि मतलब बाय करो सेल करो कुछ भी मत करो, अपना खुद का डिसीजन लो, खुद की स्टडी करो, उसके बाद ही जो करना है खुद करो। फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लेना। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशन पर्पज के लिए है, यहाँ पे हम सिर्फ डेटा देखेंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने का फैसला लिया, अच्छे खासे उस रिलेटेड डिसीजन लिए, एंड तभी से मतलब ये स्टॉक काफी अच्छा ऊपर आकर चल रहा है। अभी 300 के थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे मतलब 280 270 के आसपास इसने हाई बनाया होगा, वो भी हम देखने वाले हैं। फिर से थोड़ा सा नीचे गिरकर अभी थोड़ा सा फिर से ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे आया है। ये है इसका ऑल टाइम का चार्ट। 2397% की रिटर्न है ऑल टाइम से, यानी कि 2001 से। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। 5 सालों में कितने रिटर्न है, 235% की रिटर्न है। एक साल में देख सकते हो 10% की रिटर्न है। ईयर के स्टार्टिंग से 20% की रिटर्न है। 6 महीने में 25% की रिटर्न है। एक महीने में 1.88%, 5 दिनों में 6%, एंड एक दिन में यहाँ पे 1.96% की रिटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी का स्क्रीन पर डेटा क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है टाटा पावर इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट एम्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली थ्रू द रिन्यूएबल सोर्स। जी हाँ, इसी वजह से मतलब ये पूरा का पूरा जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो ये बनाते हैं, ये पूरा का पूरा रिन्यूएबल से ये लोग बनाने वाले हैं, यही इनका एम है। तो यहाँ पे इस एम की वजह से मतलब इन पर ज्यादा यहाँ पे भरोसा किया जा रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से बनाना अच्छी बात है, एंड फ्यूचर विजन वाले सारे बिजनेसेस उसी टाइप में देखने को मिल जाएंगे। तो 2020 के बाद यहाँ पे दुनिया मैक्सिमम रिन्यूएबल चीजों पर मतलब ज्यादा एग्रेसिवली शिफ्ट हो रही है, तो इन्होंने भी इन्हें विजन को स्विच किया है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं सोलर रूफ्स एंड प्लान्स टू बिल्ड 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बाय 2025, शायद ये यहाँ पे 2025 ही लिखा है। तो इन्हीं की एक मतलब अलग कंपनी टाटा मोटर्स आप सभी को पता है, जो कि ईवी बना रही है, ईवी रिलेटेड काम कर रही है। तो ये भी मतलब उससे रिलेटेड यहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशंस में काम करना चाहते हैं, मतलब कर रहे हैं। 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन इन्होंने बनाने का एम रखा है। तो चलिए बाकी की चीजें बिजनेस देख लिया, हम यहाँ पे वेबसाइट पर जाकर भी मतलब बाकी की चीजें देखने वाले हैं। 81,000 का आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा, करंट प्राइस 255 के आसपास है, हाई 276 का है, लो 182 के आसपास देखने को मिल जाएगा। 11.7% का आरओसी है, 12% का यहाँ पे आरओई है। फेस वैल्यू 1 का है, डिविडेंड यील्ड है 0.78, बुक वैल्यू 90 का है, एंड स्टॉक का पी अभी 24.2 के आसपास अभी चल रहा है। फेस वैल्यू यहाँ पे मतलब ज्यादा बोनस स्प्लिट रिलेटेड चीजें नहीं हो सकती शायद। यहाँ पे बुक वैल्यू 90 का है, तो मतलब अप्रोक्स 3x 2.5x के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नीचे देख लेंगे हम स्टॉक का पी हम देख लेते हैं बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करके कि मतलब क्या चल रहा है। चार्ट हम देख चुके हैं। पी रेशो में देखते हैं यहाँ पे 25 के आसपास, यहाँ पे 23-25 के आसपास यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है, जो कि 24.2 है एग्जैक्टली। तो प्रोज एंड कॉन्स में आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए देखते हैं। 2.83 टाइम्स का मतलब इसका बुक वैल्यू के गुना ट्रेड करा है। मैंने कहा था कि 2.5 टाइम्स ट्रेड करा होगा। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट के 3 सालों में, एंड जो अर्निंग है, ठीक है, लास्ट टाइम की जो कुछ अर्निंग हुई होगी उसके में 5228 करोड़ का अदर इनकम है, यानी कि कंपनी के मेन बिजनेस से पैसे नहीं आया। अगर मतलब ये मैं आपको कैसे समझाऊं, अगर समझो मेरी किराने की दुकान है, ठीक है, तो किराने की दुकान में मतलब जो डेली के कस्टमर्स आते जाते रहेंगे, तो जो वो लोग मुझसे प्रोडक्ट लेंगे, वो मेरा मेन इनकम सोर्स हुआ। उसके बदले में जो लोग वो मुझे पैसे देते हैं, तो वो मेरा मेन इनकम सोर्स हुआ। लेकिन अगर मैं मेरे किराने की दुकान में से कोई एक टेबल में बेच देता हूँ, जहाँ पर मैं सामान रखा था, और वो टेबल में बेच देता हूँ, वहां से मुझे 5,000 रुपीज का मतलब इनकम आता है, तो वो इनकम अदर इनकम रहता है, ठीक है। वो मेरे बिजनेस वाला इनकम नहीं है, वो मैंने मेरा एसेट बेच के, मेरी प्रॉपर्टी या फिर मैंने मेरा कुछ तो बेचा है, एंड वहां से मुझे पैसा आया है, तो वो आता है अदर इनकम। तो हो सकता है कि इन्होंने उनके बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज बेची हो, कोई एसेट बेचा हो, या फिर कुछ तो बेचा होगा, तो इन्हें वहां से पैसे आए हैं, या फिर कुछ ये कुछ भी इनकम रह सकता है, बस अपने बिजनेस से अलग है, मेन बिजनेस से अलग है। तो
प्रोज में देख लेते हैं, लास्ट के 5 साल में 44% का CAGR है, अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, 31.7% के आसपास का नीचे चलते हैं पीयर कंपैरिजन में। एनटीपीसी का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल चुका है, गवर्नमेंट कंपनी है। यहाँ पे टाटा पावर यहाँ पे 6 नंबर पर आपको देखने को मिल जाएंगी मार्केट कैप के हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हो 2,29,000 का मार्केट कैप है एनटीपीसी का। उसके बाद 1,92,000 के साथ यहाँ पे पावर ग्रिड आता है, पावर ट्रांसमिशन वाली ये कंपनी है। एंड एनटीपीसी कोल से मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने टाइप वाली कंपनी है। अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, तीनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं। यहाँ पे 1,51,000, 1,49,000, 84,000 ऐसे इनके मार्केट कैप है। इन तीनों के साथ भी हम कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं इनके पी के। 224 का आपको यहाँ पे पी देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसका एनटीपीसी का है 11.19, 12.53। तो इनके कंपैरिजन में देख सकते हो कि पी टाटा पावर का थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ठीक है, देखते हैं कि आगे क्या क्या परफॉर्मेंस इनका देखने को मिल जाता है। सितंबर के रिजल्ट जो हमने अभी देखे पीडीएफ में वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुए, लेकिन फिर भी चलिए बाकी सारा डेटा हम कवर कर लेते हैं। 6,453 करोड़ के एक क्वार्टर के यहाँ पे इनके सेल्स थे जो हो चुके हैं 8,000, उसके बाद 7,000, उसके बाद 10,000, 10,000, 9,000, 10,000, 11,000, 14,000, 14, 12,000 यहाँ पे फिर से एक थोड़ा सा डिप आपको देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद जून में आप यहाँ पे देख सकते हो 15,000 के आसपास यहाँ पे फिर से इनकम होते हुए देखने को मिले। तो इनकम में ग्रोथ है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है एंड बट इनकम यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, 1,700, 1,900, 1,700, 1,004, 2,000, 1,300, 1,006, 1,008, 1,600, 1,700, 2,300, 1,900, 2,700। तो देख सकते हैं आपके मतलब लास्ट की मतलब 5-7-8 क्वार्टर से ये घूम रहा है थोड़ा सा एक ही रेंज में, ऐसा ऐसा करके एटलीस्ट मतलब बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा, लेकिन एक ही रेंज में यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट घूमते हुए हमें देखने को मिल जाएगा। तो चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26%, 20%, 14%, 12%, तो अभी 18% तक हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देख सकते हो 268 करोड़, उसके बाद 371, 481, 400, 500, 600, 800, 900। ओके, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऊपर चाहे कुछ भी हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे मतलब सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट है ये। ओके, नेट प्रॉफिट है, टैक्स वगैरह सब देने के बाद का ये प्रॉफिट है। यहाँ पे आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। थोड़ा सा यहाँ पे भी ऊपर नीचे परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे देख सकते हो आप। यहाँ पे मतलब हम दो ही चीजें चेक करने वाले हैं। एक तो सेल्स 26,000 का सेल हो गया है अभी, बढ़कर 55,000 का, यानी कि 2x से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। लास्ट के 2012 यानी कि लास्ट के 11 सालों में ये ग्रोथ आपको देखने को मिली है। उसके बाद डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी माइनस में थी 2013 में 123, उसके बाद 12 करोड़ 400, 700, 1,100, 2,600, 2,600, 1,300, 1,400, 2,156 एंड अभी देख सकते हो 3,810 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको कंपनी के ऊपर का मतलब नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो कह सकते हो कि यहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अगर मतलब कभी कभी परफॉर्मेंस एक ही रेंज में रहता है, लेकिन एटलीस्ट बहुत ज्यादा डाउनग्रेड नहीं होता एंड मतलब थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा करके ये कंटिन्यूसली ऊपर ही जाते हुए आपको देखने को मिल रहा है। बाय द वे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरी रिसर्च है। आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अभी देखो हम सारी अच्छी चीजें देख रहे थे, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 30,000 का यहाँ पे कर्जा है। इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म बोरिंग का कर्जा मतलब कभी किसी कंपनी के ऊपर ना हो, लेकिन कर्जा यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इतना कर्जा देखने के बाद मतलब जो अब तक सारी चीजें मुझे अच्छी लग रही थी वो मुझे यहाँ पे एक मतलब निगेटिव में चेंज हो चुके हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। ये कर्जा कंपनी को कम करने के लिए सोचना चाहिए, या फिर क्योंकि इंटरेस्ट इनकम में ना इनके बहुत ज्यादा मतलब खर्चे हो जाएंगे। इंटरेस्ट पे करते करते ही मतलब बहुत सारी मतलब इनका नेट प्रॉफिट का बहुत सारा पार्ट उठ जाएगा। 12,000 की रिजर्व के पहले जो अभी हो चुके हैं 28,000 के, यानी कि तो एक से भी थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा हो चुके हैं। ये आप यहाँ पे कह सकते हो लॉन्ग टर्म बोरिंग 30,000 के आसपास देखने को मिल रही है। ओवरऑल बोरिंग भी उससे भी ज्यादा है, यानी कि शॉर्ट टर्म बोरिंग भी मतलब उसी रेंज में 52,000 का टोटल कर्जा है, 52,900 के आसपास। तो कर्जा बहुत ज्यादा है कंपनी को, मतलब थोड़ा सा कर्जे को कम करने के लिए सोचना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हो आप, ईयरली यहाँ पे परफॉर्मेंस है 33% का। यहाँ पे प्रमोटर का शेयर होल्डिंग था पहले, वो अभी हो चुका है 46% का। उसके बाद एफआईएस 27% थे जो अभी हो चुके हैं 10%, डीआईएस 23% थे जो अभी हो चुके हैं 15%, गवर्नमेंट 0.13% थी जो अभी हो चुकी है 0.32%, पब्लिक 16.18% थी जो अभी हो चुकी है 27.15%। तो चलिए यहाँ पे मतलब देख सकते हो प्रमोटर्स ने यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदी है, एफआईएस ने यहाँ पे हिस्सेदारी बेची है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डीआईएस में देख सकते हो, डीआईएस ने भी यहाँ पे हिस्सेदारी बेची है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है, पब्लिक ने यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई है, क्योंकि अगर बाकी सब बेच रहे हैं तो हमारी पब्लिक खरीदने के लिए रेडी रहती है, उन्हें
स्टॉक के फंडामेंटल्स एंड बाकी मतलब चीजें न्यूज ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा मामला नहीं रहता, जस्ट स्टॉक का नाम पसंद आ गया, इमोशन में चले गए, खरीद लिया, ऐसा रिटेल का मामला देखने को मिलता है। आप उस लिस्ट में मत आना एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद। तो उसके बाद मतलब ये मतलब ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक बुरा है अच्छा है, वो आपका डिसीजन है। मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ, नॉर्मल सिनेरियो बताया मैंने कि मतलब लोग मतलब बिना सारी चीजें चेक किए स्टॉक्स को खरीदते हैं। टाटा सन्स का यहाँ पे आपको हिस्सा देखने को मिल जाएगा, जो कि मेन इनकी कंपनी है टाटा सन्स। यहाँ पे 31 मतलब मैक्स हिस्सा इन्हीं के पास रहेगा। अभी यहाँ पे कितना परसेंट हिस्सा है, 45.21% अभी टाटा सन्स के पास यहाँ पे हिस्सा देखने को मिल जाएगा। टाटा स्टील का भी कुछ थोड़ा बहुत है 1 पॉइंट के आसपास। टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा इंडस्ट्रीज, ईवार्ट, ये भी नाम मैंने बहुत टाटा की सारी कंपनीज के आसपास सारी कंपनीज में मैंने इसका नाम सुना है। सर दौरव जी टाटा ट्रस्ट है, रतन टाटा ट्रस्ट है, दौरव जी टाटा ट्रस्ट है, शेबा प्रॉपर्टीज, तो जेआरडी टाटा ट्रस्ट है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अलग अलग ट्रस्ट के नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे मतलब अलग अलग ट्रस्ट ही आपको रतन टाटा जी, दौरव जी टाटा जी, तो ये ऐसे कुछ नेम्स देखने को मिल जाएंगे। एफआईएस में चलिए देख लेते हैं कि कौन से यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यानी कि बाहर देश से इन्वेस्ट करने वाली कंपनी यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं। तो मैथ्यूज वैसे थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। मैथ्यूज पैसिफिक टाइगर फंड का आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा, ये है। उसके बाद फर्स्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट आईसीबीसी, उसके बाद स्टूअर्ट इन्वेस्टर ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड, मैथ्यूज पैसिफिक टाइगर फंड, फर्स्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इमर्जिंग फंड, मैथ्यूज ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट लीडर्स। तो ये कुछ लोग हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ पे पैसा कम ज्यादा करते रहते हैं। अभी इसका होल्डिंग है नहीं है, ये यहाँ पे कुछ कोई चीज क्लियरली नहीं है, लेकिन ये लोग यहाँ पे मतलब पैसा डालते रहते हैं, सेल करते रहते हैं, बाय करते रहते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ पे समझ लो। डीआई यानी कि हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड से यहाँ पे कौन कौन बैठा है, तो एलआईसी है, आईसीआईसीआई है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी है, एसबीआई ईटीएफ है। क्योंकि ये हाँ मतलब इतनी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो क्या निफ्टी 50 की कंपनी है, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी है, रिलायंस कैपिटल है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज फंड है। तो ये कुछ यहाँ पे मेंबर्स है हमारे म्यूचुअल फंड के, कुछ म्यूचुअल फंड है हमारे जो कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, अपना हिस्सा कम ज्यादा करते रहते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। ओके, एक चीज रह गई पढ़ना, तो पब्लिक के नीचे यहाँ पे क्या रहता है कि टोटल शेयर होल्डर्स अभी कितने हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 38 लाख, यहाँ पे 38,07,725 यहाँ पे आपको टोटल अभी यहाँ पे शेयर होल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए वेबसाइट के ऊपर चलते हैं एंड थोड़ा सा बिजनेस के बारे में और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं एग्री कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। डार्क मोड में चलिए चलते हैं, क्या चीजें होती है। जी नहीं, हमें डार्क मोड नहीं चाहिए, इसको मैं कैसे क्लोज करूँ, हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो टाटा पावर, यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हो कि कुछ ऐसे सोलर रूफ्स बनाने का काम ये कंपनी करती है, इसे मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। ये ऐड है, कुछ इसे कर देते हैं चेंज। वैसे ऐड में मतलब ये कौन है, ठीक है, अगर आप इसका नाम बता सकते हो तो प्लीज बताइए। उसके बाद चलिए यहाँ पे तो क्या है, नंबर 1 सोलर रूफटॉप कंपनी इन इंडिया, ठीक है। कंपनी की ब्रांडिंग की चीजें, ओके। ईवी चार्जिंग स्टेशन रिलेटेड ये है, गो ईवी एवरीवेयर, टैप चार्ज एंड गो। तो बहुत सारे मतलब इन्होंने ऑलरेडी स्टेशन खोले हैं एंड बहुत सारे इनका खोलने का चालू है। स्विच टू स्मार्ट, यहाँ पे इजेड होम, टाटा पावर इजेड होम रिलेटेड भी यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। फिर से यहाँ पे सोलर रूफ का इमेज आ गया, सस्टेनेबल इज अटेनेबल, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनका मतलब लिखा हुआ है कि कितनी एनर्जी की कैपेसिटी है, 14,384 मेगावाट ही शायद है। 25.5 मिलियन यहाँ पे कस्टमर्स इन्होंने सर्व किए हैं। 7,800 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है। पावर इतने 4,370 से प्लस इनके मतलब पावर चार्जिंग स्टेशन है, पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन है। यहाँ पे 4,000 प्लस एमडब्ल्यू लार्ज यूनिटी स्केल सोलर ईपीसी ऑर्डर बुक है एंड ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है सोलर सेल्स है इनसे बाकी के रेटेड। लीडिंग द वे सस्टेनेबिलिटी, क्या मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ तो देखते हैं क्या कुछ चीजें आती है। तो जी हाँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो सस्टेनेबिलिटी में 38% यहाँ पे मतलब इनके ओवरऑल जितना कुछ ये एनर्जी बनाते हैं उसमें से 38% एनर्जी यहाँ पे ये लोग रिन्यूएबल से बनाते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा है। 85 एसएमपी ग्लोबल सीएससी यहाँ पे 80.7 मिलियन यहाँ पे लाइव टच। तो ये यहाँ पे मतलब कुछ चीजें नंबर, ये 50 सालों का कंजर्विंग द महाश्री ऐसा कुछ लिखा है। सर्टिफाइड जॉब्स एंड बाकी यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्टर क्लब एनर्जी। तो ये कुछ बाकी की चीजें है। शेयर होल्डर वैल्यू, तो यहाँ पे देख सकते हो ईबिटा है, रेवेन्यू है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये कुछ चीजें रहती है जो आपको आरओसी आरओई हमने ऑलरेडी देख लिया है, ईपीएस हमने ऑलरेडी देख लिया है। एबिटा आप यहाँ पे देख सकते हो 10,068 करोड़ का है। रेवेन्यू देख सकते हो 56,000 जो कि हमने कंसोलिडेटेड डेटा में देखा था। एंड पैट यानी कि अप्रोक्सीमेशन नेट प्रॉफिट आप कह सकते हो जो है 3,800। ये कब का है, 31 मार्च 23 का है। तो ईयरली है ये एक बार याद रख लेना।
तो वीमेक सस्टेनेबल अटेबल, तो ये चीजें तो हमने ऑलरेडी देख ली। क्या इसमें मतलब और कुछ चीजें देखने को मिल जाती है? ओके, ट्रांसमिशन का भी काम करते हैं ये लोग, ट्रांसमिशन पावर सप्लाई का रिलेटेड, तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्रेडिंग में यानी कि एनर्जी की ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं एक बार मार्क करके दिखाता हूँ, ये ट्रेडिंग रिलेटेड है जहाँ पर एनर्जी की ट्रेडिंग होती है। आईएक्स रिलेटेड कंपनी, आईएक्स का बिजनेस अगर आपको पता है तो आपको ये भी चीज पता होगी कि एनर्जी की ट्रेडिंग कैसे होती है। उसके बाद सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे बैक ले लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे है कन्वेंशनल जनरेशन, यानी कि सोलर या फिर मतलब हाइड्रो पावर से ये जो मतलब जनरेशन करते हैं, तो वो भी इसमें ये लोग काम करते हैं, पावर सप्लाई का काम करते हैं। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी इंडिया में, ये आप देख सकते हो ऊपर से इंडिया का आप यहाँ पे मतलब रात वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला यहाँ पे चीज देख सकते हो। तो ये ऐसी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। चलिए नीचे चलते हैं। तो इन्वेस्टर जोन, ईएसजी प्रोफाइल, सस्टेनेबिलिटी स्टॉक, तो ये चीजें तो हमें ऑलरेडी पता है। नीचे चलते हैं तो लेटेस्ट न्यूज फीचर्स, थोड़ी बिजनेस पे मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहूंगा। एनर्जी सॉल्यूशंस एंड बिजनेस, ये दो चीजें मैं यहाँ पे देखूंगा। तो ओवरव्यू में रिन्यूएबल्स में, रिन्यूएबल्स में ये लोग विंड में काम करते हैं, सोलर में काम करते हैं, कन्वेंशनल जनरेशन में हाइड्रो एंड थर्मल से बनाते हैं, वेस्ट हीट रिकवरी से भी ये लोग यहाँ पे मतलब ये जो पुराने तरीके हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मतलब इन्हें कम करके विंड एंड सोलर पे इन्हें ज्यादा फोकस करना है, तो ये यहाँ पे ये बात कर रहे थे। उसके बाद ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन पावर सोल्यूशन का काम करते हैं जिसमें सोलर रूफ इंस्टॉल करना है। इनका लास्ट टाइम किसी के साथ मतलब टाइप हुआ था कि मतलब बिल्डिंग के टॉप के ऊपर बहुत बड़े बड़े जो अपार्टमेंट रहते हैं उनके टॉप के ऊपर यहाँ पे सोलर रूफ इंस्टॉल होंगे, तो वहां से ऐसा कुछ यहाँ पे उनका लास्ट टाइम डील हुआ था। ईवी चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करना है, होम ऑटोमेशन करना है, EAAS, तो इसका मतलब मुझे पता नहीं है, नीचे आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। एनर्जी ट्रेडिंग है यहाँ पे, सर्विस बिजनेस एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पे काम चलते हैं। तो यहाँ पे विंड एंड सोलर रिलेटेड जितना ज्यादा यहाँ पे रिन्यूएबल से ये लोग बनाएंगे एनर्जी, उतना ज्यादा यहाँ पे मतलब ये ग्रोथ करेंगे, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है रिन्यूएबल एनर्जी का। वैल्यू एडेड सर्विसेज, ईवी चार्जिंग स्टेशन, टाटा पावर, सोलर रूफ, होम ऑटोमेशन सोल्यूशन एंड EAAS, तो ऐसे यहाँ पे ये लोग इन चीजों में काम करते हैं। तो टाटा मोटर से रिलेटेड ये था एक छोटा सा अपडेट वाला वीडियो, जिसमें हमने थोड़ा सा बिजनेस एंड बाकी एनालिसिस के थोड़ी सी चीजें देखी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद से डिसीजन ले सारे। कोई और कह रहा है इस लेवल के आपको स्टॉक मार्केट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप ही रेस्पॉन्सिबल रहते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट का लिंक है, वहां पे जाकर आप वहां पे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। वहां पे आपको मिनिमम चार्जेस लगेंगे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर, तो जाते जाते एक बार वो भी चेक कर लेना आपका, या फिर आपके फैमिली मेंबर में से आप किसी का अकाउंट वहां से ओपन कर सकते हो। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।